कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेखा गणित ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं वन बाय वन करके डील करवाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ज्योमेट्री का जो सेक्शन है उसमें रेखाएं एवं कोण के बारे में बताऊँगा। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ रहती है, चाहे आप बिहार टीईटी में बैठे, चाहे झारखंड एसएससी में बैठते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल में बैठते हैं, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके रेखा और कोण से रहता है। तो आप आसानी से बना सकते हैं इस सेक्शन को। आप एक बार अच्छे से बस मेरे वीडियो को देख लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को देखें। और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा प्रयास करें, ज़रूर समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और जो भी यहाँ पे मैं करवाऊँगा और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ का, आपके रेखा गणित का, ज्योमेट्री का, तो मैं वही करवाऊँगा आपको। सबसे पहले अगर रेखा गणित समझना चाहते हैं तो सबसे पहले बिंदु को समझिए। तो बिंदु का परिभाषा क्या है वो देखिए स्टूडेंट्स। बिंदु वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है और जिसमें लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कुछ भी ना हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। ठीक है, बस ये भी कह सकते हैं कि जिसकी त्रिज्या शून्य हो, ना के बराबर हो। आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? जैसे आपका बिंदु है, तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु लेकर हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर छोटा सा बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, या यहाँ पे लेके देखिए, जिसमें ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, तो यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट? बिंदु। ठीक है, तो बिंदु में ना ही चौड़ाई होता है ना ही मोटाई, एकदम ना के बराबर। अगर ये हम पॉइंट दे दिए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट दे दिए, तो ये क्या कहलाता है? बिंदु। और बहुत सारे बिंदु मिल के एक लाइन, एक सीरीज में अगर हम रख दें तो वो सीधी रेखा बन जाती है। जैसे बहुत सारे बिंदु मिल के एक रेखा का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्से को रेखा कहते हैं। किसी तल पे अगर आप कोई रेखा निश्चित लंबाई का, अगर जिसमें सिर्फ लंबाई हो, आपका चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई हो, उसको क्या बोलते हैं? रेखा। जैसे ये सीधी रेखा हो गई, तो ये सब क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? रेखा कहलाती है। ठीक है, तो रेखा भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? सरल रेखा, और दूसरा है आपका वक्र रेखा। जो रेखा जो सीधी रेखा, मतलब जो रेखा बिना विचलित हुए दूरी तय करे, उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सरल रेखा हो गया। ठीक है, बिना विचलन के सीधी रेखा में जो गमन कर रही है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सरल रेखा। और जो रेखा विचलित होती है, वक्र, ऊपर नीचे करके अगर पथ को विचलित करते हुए चलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अगर इस प्रकार से अगर कोई रेखा जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वक्र रेखा। वैसा रेखा जिसके पथ में विचल हो वो क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक छेदी रेखा भी इसको बोलते हैं। जो दो रेखाओं को परस्पर एक तीसरी रेखा आपस में काटती है उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है तिर्यक रेखा। ठीक है, जब दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा आपस में काटे तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। जैसे मैं इमेज आपको बना के दिखा दूँ तिर्यक रेखा का, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दो रेखा है मान लीजिए, और एक तीसरी रेखा ये बीचों बीच आपका काट दे। सीधी रेखा होनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा कर्व हो गया, तो ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें जो है यहाँ ए है, यहाँ पे आपका बी हो गया, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है? आपस में पैरेलल है, समानांतर। और एक तीसरी रेखा जो है आपको मान लीजिए एफ और ई और एफ आपस में काट रही है। ठीक है, चलिए, तो अब आ जाइए, ये तो समझ ही गए होंगे तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं। अब कोण, कोण क्या होता है उसके बारे में जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से होगा। अब कोण, एंगल। अगर देखिए किसी बिंदु पर दो सरल रेखाएं आपस में, किसी बिंदु पर दो सरल रेखाएं को मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, ठीक है, दो सरल रेखाओं को मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है सीधी रेखा और ये, तो यहाँ पे आपका झुकाव पैदा हुआ तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, थीटा डिग्री या कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपस में जो झुकाव पैदा हुआ वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। किसी बिंदु पर दो सरल रेखाएं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, ठीक है, उसको हम कोण कहते हैं। कोण का माप डिग्री या अंश में की जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोण भी कई तरीक़ा के होते हैं, जिससे समकोण हो गया। जब कोण का मान कितना डिग्री के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका समकोण। ठीक है, जब कोण 90 डिग्री हो, जब कोण वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो, वो क्या कहलाती है, आपका समकोण कहलाती है। जो डिग्री 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा न्यून कोण। जैसे मान लीजिए ये सीधी रेखा है मान लीजिए, और ये आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका 90 डिग्री से कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका न्यून कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है कि जब आपका कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ये भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस अधिक कोण के बारे में पूछ दिया जाता है। और अगर आप छोटे मोटे या सिंपल लेवल के एग्जाम बैठते हैं तो ये परिभाषा भी कई बार आपको पूछ दिया जाता है। तो जैसे ये मान लीजिए ये आपका कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी इतना जो कोण हो जाएगा, मान लीजिए 105 डिग्री या 110 डिग्री या 105 डिग्री मान लेते हैं, ये सब क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, अधिक कोण कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये रिजु कोण है। रिजु कोण क्या होता है, 180। जो कोण आपका 180 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाता है, रिजु कोण। और जो कोण आपका, यहाँ पे मैं फिगर नीचे बना दिया, ठीक है, जो कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा हो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो अच्छे से समझ लें एक बार। तो रिजु कोण क्या कहलाएगा, जो 180 डिग्री के बराबर होगा वो रिजु कोण कहलाएगा। जो आपका 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा होगा, अधिक कोण कहलाएगा। और जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा। और जो 90 डिग्री के बराबर होगा, समकोण कहलाएगा। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आगे आपको करवाऊंगा। रिजु तक आप समझ गए, कई बार रिजु कोण के बारे में पूछ दिया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पे काटती है, जब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब कोण शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पे ठीक है, इसको लिख लीजिए। कोण दो सरल रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो आमने सामने का जो सम्मुख कोण होता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। वो आपस में समान होते हैं। जैसे यहाँ पे ये ले लेते हैं लाइन, ठीक है, तो ये जो कोण आपका कहलाएगा, और ये, ठीक है, ये जो दोनों कोण है आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये दोनों का जो मान होता है आपस में बराबर होता है। जैसे ये कोण हो गया और ये कोण हो गया आपका, आमने सामने जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण क्या होगा स्टूडेंट्स, आपस में समान होगा। और फिर ये कोण, ठीक है, और ये कोण आपका आपस में समान होगा, तो यही क्या कहलाता है, आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका कुछ शीर्षाभिमुख कोण के कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एंगल की बात करें हम, अगर एंगल का वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, तो आपका मान जो है आपका उस हिसाब से ही, जैसे यहाँ पे ओ ले लीजिए, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, और इसको सी और ये डी, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी ओ डी, ठीक है, कोण सी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण सी ओ डी इक्वल टू ए ओ बी, ये बी है, तो ये कोण हो जाएगा ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शीर्षाभिमुख कोण आप आपस में निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम समझें यहाँ पे। कोटिपूरक कोण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोटिपूरक कोण वैसा कोण जिनके मान या कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाते हो। ऐसा कोण जो आपस में मिलकर कितना बनाते हो, 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए
थोड़ा सा स्पेस हम ले लेते हैं कोटि पूरक समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे ठीक है, अगर कोटि पूरक कोण मान लीजिए एक कोण आपका अगर 45 डिग्री या 30 डिग्री मान लीजिए कि एक कोण पहला कोण आपका 30 डिग्री है, तो कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स? कोटि पूरक जो हो जाएगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 डिग्री करेंगे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कोटि पूरक हो गया। जैसे अगर आप एक को मान लेते हैं कि माना कि पहला कोण अगर मान लेते हैं यहाँ पे माना कि पहला कोण इक्वल टू x मान लीजिएगा, तो कोटि पूरक उसका क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो ये आपस में दोनों का योगफल क्या हो जाता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पे आधारित भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। बोलेगा कि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है या 5 गुना से इतना अधिक है, तो अगर एक कोण x मानते हैं तो कोटि पूरक 90 माइनस एक्स लेके बनाया जाता है। इस चीज़ को समझ लें, आगे जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट आएगा। अब जब आपका संपूरक की चर्चा करें, ठीक है स्टूडेंट्स, जब संपूरक कोण हो तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? दो कोणों का योगफल 180। अगर मान लीजिए अगर एक कोण x इक्वल टू अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा आपका 180 माइनस 45 डिग्री। या अगर पहला x मानते हैं तो दूसरा क्या मानेंगे हम? 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पे आधारित करके हम बनाएंगे। तो संपूरक कोण, वैसे दो कोण जिनको मिलकर 180 डिग्री का कोण बनता है वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना आपको, पूरक और संपूरक के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, तो इतना जान लीजिए। दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब है आप दो रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण जब दो समानांतर रेखाओं में प्रतिच्छेद करती है तो निम्नलिखित कोण बनता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जो संगत कोण का जो कॉन्सेप्ट है, फिर आपका शीर्षाभिमुख कोण का है, एकांतर कोण का है। तो इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेता हूँ, काहे कि यहाँ पे स्पेस का यूज होगा और आप अच्छे से समझिए। ये जो कॉन्सेप्ट होगा, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो कौन सा कोण और किस कारण से कोण आपस में बराबर होते हैं उसको जानिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, एक रेखा ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे दो रेखा ले लेता हूँ। जैसे आपका हो गया एक ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, और एक तीसरी तिर्यक छेदी रेखा ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम ए बी, जैसे इसको मान लिए ए बी हो गया और दूसरा हो गया आपका सी डी। ठीक है, और तीसरा रेखा जो तिर्यक रेखा इसको हम ई और एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल आपका देखिए यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आपका है संगत कोण का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका सारे में एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी, और किस एंगल से कोण आपस में कोण बराबर होता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका संगत कोण हो गया, तो संगत कोण क्या हो गया? तो संगत कोण आपका वो पहले जानिए। सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ये 2 हो गया, और मैंने ये यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ये 4, उसके बाद ये 5 लिख देता हूँ, ये 6 लिख देता हूँ, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कोण से कोण के हिसाब से संगत कोण हो गया। जैसे यहाँ पे 1-5 की बात करेंगे, जैसे ये हो गया, ये कोण आपस में बराबर होता है किस कोण के कारण? तो संगत कोण के कारण। तो वो लिख लीजिए, कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर है किस कोण के कारण? तो संगत कोण के कारण। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोला जाता है। उसी प्रकार से 1-5 हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका 3 और 7? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 का नीचे ये आपका 3 हो गया और ये 7। ठीक है, 3 और कोण 7, ये भी आपका क्या हो गया? संगत कोण हो गया। फिर आपका कोण 2 और 6, जैसे उसका ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला, जैसे ये इसका भी ऊपर वाला, ये आपस में क्या है? आपका संगत कोण है। क्या कहलाता है आपस में? संगत कोण। फिर आपका जैसे यहाँ पे हो गया कोण 4 और 8 को भी ले सकते हैं। कोण 4 और कोण 8 क्या हो गया? ये भी आपका संगत कोण है। तो संगत कोण जो आपस में समान होते हैं, ये जितने भी संगत कोण हैं, संगत कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो जितने भी संगत कोण हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 1, 5, 3, 7, 2, 6,
जैसे 1 5, ठीक है, ये इसका ऊपर लाइन वाली के ऊपर और यहाँ का ऊपर, ये आपस में किस कोण के कारण बराबर है? संगत कोण के कारण। 2 6 और 4 8 और 3 7 आपस में बराबर है संगत कोण के कारण। तो आप इसको बोल सकते हैं कोण 1 इक्वल टू कोण 5, ठीक है। जैसे कोण 3 इक्वल टू कोण 7 बैठा सकते हैं वैल्यू, कोण 2 इक्वल टू कोण 6 का भी वैल्यू बैठा सकते हैं, कोण 4 इक्वल टू कोण 8 भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे संगत कोण के हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे जो आपका स्पेस है तो वही चीज़ छूटा हुआ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लें कोण 1 5, ठीक है, कोण 3 और कोण 7, ठीक है, उसके बाद कोण 2 और कोण 6 और कोण जो 4 और कोण 8 जो है आपस में संगत कोण जो कि आपस में समान होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम संगत कोण का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आते हैं हम एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपका आमने सामने का कोण जो है, बीच वाला जो कोण है, जैसे आपका कोण 4 और कोण 6, यहाँ पे देखिए फिगर में ये जो है आपका कोण 3 और ये कोण 5, ठीक है। तो ये आपका एकांतर कोण है और कोण 4 और कोण 6 क्या है? आपका एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण 3 और कोण 5, ठीक है, और कोण क्या हो गया? 4 और कोण 6, ठीक है। आपस में कौन से हैं बराबर? ये एकांतर कोण हैं जो कि आपस में कितने होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है, कोण 3 इक्वल टू कोण 5 और इसको क्या लिख सकते हैं? कोण 4 इक्वल टू कोण 6, ठीक है। तो ये एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो गए। ये देखिए आपका यहाँ पे जो ये कोण और ये कोण, ठीक है, एकांतर कोण 4 6 ये हो गए एकांतर। ऊपर संगत कोण हो गया ऊपर वाले का, नीचे का ऊपर लाइन, यहाँ का ऊपर लाइन, यहाँ का ऊपर लाइन, ये संगत के हिसाब से। एक होता है अंतः कोण। अंतः कोण क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? जैसे ये आपके एक ही लाइन पे 2 अंतः कोण है यहाँ पे, तो ये दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? जैसे कोण 4 और कोण 5 कितना के बराबर हो जाएगा? जैसे कोण 3 और 6 अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ आपको, नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है अंतः कोण क्या क्या है यहाँ पे। तो वही फिगर में आप फिगर देख ही चुके हैं। आप अगर एक बार और देखना चाहते हैं तो अच्छे से आप देख लें। तो कोण 3 और जो आपके कोण 3 और कोण 6 हैं, ठीक है, कोण 3 और कोण 6 और आपके कौन है? कोण 4 और कोण 5 क्या है? अंतः कोण है और इनका योगफल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। यानी कोण 3 प्लस कोण 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और कोण 4 प्लस कोण 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये होते हैं अंतः कोण के हिसाब से। और शीर्षाभिमुख कोण मैंने बता ही दिया। जैसे ये 2 रेखाएं, तो आपस में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो होती है, जब 2 रेखाएं आपस में एक बिंदु पे काटती हैं तो ये कोण नहीं और ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आमने सामने कोण। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये रेखागणित में हम यूज करेंगे और मैं कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल कुछ और भी जो मुख्य पॉइंट हैं रेखागणित के जो कि याद करने वाले चीज़ हैं, तो उसको आप देख लें एक बार। रेखागणित का पिता किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं रेखागणित में। रेखागणित के पिता किन्हें कहा जाता है? तो यूक्लिड को रेखागणित का पिता कहा जाता है। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक सरल रेखा की बात करें तो उसमें अनंत बिंदु होता है, क्योंकि अनंत बिंदु से मिलके ही कोई सरल रेखा का निर्माण होता है। एक बिंदु पर से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आप बिंदु की बात करें, अगर ये बिंदु है मान लीजिए, तो ये मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बिंदु है तो इससे आप अनंत रेखा खींच सकते हैं। जितना मन करे उतना आप पतला मोटा जैसा रेखा आप चाहें वैसा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 2 विभिन्न बिंदुओं से केवल एक ही, जब अगर 2 बिंदु की बात करें, मान लीजिए एक बिंदु ये है तो मात्र आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रेखा नहीं खींच सकते हैं। जब 2 विभिन्न बिंदुओं को अगर मिलाएं तो सिर्फ एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा आप रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। एक रेखा पर आने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? एक ही रेखा पे बहुत सारे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु। एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं, सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। एक बिंदु से जाने वाली, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है मान लीजिए, और यहाँ से जितनी भी रेखा जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु है
तो ये आपस में जितनी भी लाइन हैं, ठीक है, जो भी लाइन गुजर रहा है ये सब क्या कहलाता है, संगामी रेखाएं। ये सब रेखा को क्या बोलते हैं, संगामी, क्योंकि एक ही बिंदु से ये रेखाएं गुजर रही है, इसलिए इसको संगामी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अब यदि चलिए ऊपर देख लेते हैं, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण समान होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट शीर्षाभिमुख कोण का मैंने अभी बताया ये आपको। तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, ठीक है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होते हैं, समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, ऐसे मैं खुद यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप समझने का प्रयास करें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चंस, तो उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है 2 मिनट आप पॉज करके वीडियो को उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा उसके बाद जो है आप उसको मेरे वीडियो को देख के आप सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लिखिए, जैसे नीचे के चित्र में, ठीक है, नीचे के चित्र में क्या किया है आपका PQ, ठीक है, उसके बाद आपका RS के समानांतर भी लिख सकते हैं इसको, समानांतर, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नीचे के चित्र में PQ RS के समानांतर है यदि, ठीक है, यदि कोण LMN, ठीक है, यदि कोण LMN इक्वल टू क्या दे दिया स्टूडेंट, 67 डिग्री, क्या दे दिया, 67 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कोण QLN, ठीक है, कोण QLN दे दिया आपका 47 डिग्री, कितना दे दिया है, 47 डिग्री। और आपका कोण PLM इक्वल टू कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री हो। तो अब पूछ रहा है आपका कि कोण NMS इक्वल टू हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। नीचे दिए गए चित्र PQ RS के समानांतर है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपका फिगर में बना देता हूँ जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। फिगर दिया हुआ है, जैसे आपका 2 रेखा यहाँ पे, ठीक है, ये ले लिया आपका P, ये ले लिया P, और ये दूसरा हो गया Q, और इधर ले लिया आपका R, और इधर ले लिया आपका S, ठीक है। और एक रेखा यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन के पार्ट में बनाया हुआ फिगर है ये, ठीक है। तो मैं भी आपको बना के दे देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए ये आपका कितना दे दिया, 55 डिग्री, ये कितना दे दिया, 55 डिग्री। और ये आपका दे दिया, सबसे पहले मैं इसका नामकरण कर दूँ, M है ये, इसके बाद ये N है, और ये आपका क्या है, L है, ठीक है। अब ये आपका 55 डिग्री दे दिया है, 55 डिग्री ये आपका 47 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया, 47 डिग्री। ये जो कोण है आपका 47 डिग्री दे दिया है। और ये कोण जो है ये आपका यहाँ से लिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा इमेज सही नहीं बना है, तो आप लोग अच्छे से बना लीजिए इसको। और ये आपका 67 डिग्री, कितना दे दिया स्टूडेंट, 67 डिग्री, ये दे दिया 67 डिग्री। और आपका पूछ रहा है कि ये NMS, ये जो कोण है इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका 55 डिग्री है और ये 47 डिग्री, और किसी भी रेखा पे टोटल कितना, हाफ में कितना बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये कोण आप निकाल सकते हैं, 45 प्लस 47, तो आपका बीच का कोण आ जाएगा जो कि L के बराबर हो जाएगा, यानी 55 प्लस 47 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7 5 12 का 2, बाकी 1 5 4 9 1 10, यानी 102 हो गया। टोटल 180 डिग्री का बनता है ये एक रेखा पे कोण। तो ये कितना डिग्री हो गया आपका, 78 डिग्री। कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 78 डिग्री डाल सकते हैं। ये आपका अगर ये 102 हो गया ये दोनों, तो ये आपका 78 डिग्री हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो होता है, तीनों की भुजाएं, ये त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो 78 अब प्लस 67 कर लीजिए, कितना हो गया, 8 7 15 का 5, बाकी 1 7 13 1 14, यानी 145 डिग्री ये दोनों मिल के बना रहा है। तो ये कितना बनाएगा, यानी ये बना लिया आपका 35 डिग्री। कितना बना लेगा, ये 35 डिग्री बना लेगा ये कोण, ठीक है।
तो अगर देखिए यहाँ पे अब आ जाइए, एक मैंने बताया था यहाँ पे तिर्यक रेखा, तो ये कोण जो होता है किस कोण के बराबर होता है, इस कोण के बराबर होता है। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट्स, जो आपका ऊपर वाला नहीं, तो ये जो आपका अंतः कोण के हिसाब से आपको जो बताया था एकांतर कोण के हिसाब से आपस में जो बराबर होते हैं, ये कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, ठीक है। तो यानी ये 55 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 55 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका पहले से कितना है आपका स्टूडेंट्स, तो ये पहले से आपका यहाँ पे कितना पूरा है, तो आपका 145 तो पूरी रहा था, तो ये आपका 35 डिग्री पहले से यहाँ पे पूरा हुआ है, यानी ये 35 डिग्री है। तो ये टोटल मिला के आपको कितना पुराना है 55 डिग्री, यानी 35 पूरा हुआ है, तो ये कितना होगा 20 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं इस फिगर को बनाता हूँ, फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे इस बार आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा इसको इरेज करके फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो इसको मैं इरेज करके फिर आपको एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से देखिए कुछ है नहीं, एक बार अगर आप समझ लेंगे 2-4 क्वेश्चन में ही अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको फिर बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको रहने देते हैं, इतना हमें यूज नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले पेन का यूज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फिगर है आपका वो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक सुंदर सा फिगर इसमें बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ये एक रेखा है जो कि इस प्रकार के आकृति से बना हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका L दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका M दे दिया, ठीक है। और ये आपका S है, और ये कौन सी रेखा थी R और S रेखा थी, और ऊपर वाला कौन सी रेखा थी P और Q रेखा, ठीक है। और ये आपका डिग्री दे दिया आपका 55 डिग्री, कितना दे दिया है 55 डिग्री, और ये आपका दे दिया है 47 डिग्री, ठीक है। ये कोण आपका 47 डिग्री दे दिया है। और आपको निकालना क्या है, ये आपका ये कोण निकालना है, क्योंकि NMS का वैल्यू कोण ये कोण आपको ज्ञात करना है। और अंदर में आपका ये डिग्री दे दिया आपको 67 डिग्री, ठीक है, ये 67 डिग्री दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे ये रेखा पे 180 डिग्री बनता है हाफ विड्थ में, तो ये आपका 180 डिग्री बनेगा। तो ये अगर आप करेंगे तो ये आपका 47 और 55 कितना होगा 102, तो ये जो बीच का डिग्री बनेगा कितना बनेगा आपका 78 डिग्री, ठीक है। और 78 और 67 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 145 डिग्री। तो ये आपका कितना बन जाएगा आपका 35 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये आपका ये और ये कोण आपके अंतः कोण के हिसाब से आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कोण आपके अंतः कोण के हिसाब से क्या होगा ये बताइए, ये 55 ये वाला, और ये कोण क्या होगा आपका आपस में ये और ये कोण आपस में क्या होगा एकांतर अंतः कोण के हिसाब से आपस में बराबर होगा ये टोटल, ठीक है। तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा, तो 35 पहले से था तो अब कितना हो गया 20, और यही चीज़ आपको पूछ रहा था NMS, ठीक है। तो यही कोण जो था आपका NMS का वैल्यू क्या दे देगा, कोण NMS = 20 डिग्री, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं और भी आपको क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैं लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, नीचे के चित्र में, ठीक है, नीचे के चित्र में RS के समानांतर या समानांतर भी बोल सकते हैं, समांतर, ठीक है, समांतर PQ है, ठीक है, PQ है, PQ और LM रेखा, ठीक है, PQ और LM रेखा भी समांतर है। कोण PQR = कितना दे दिया स्टूडेंट्स 55 डिग्री, ठीक है। और आपका कोण LRS = दे दिया है 25 डिग्री, ठीक है, ये दे दिया है। तो पूछ रहा है कोण X तथा
ठीक है। कोण x तथा y, कोण y का मान ज्ञात करें, ठीक है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं फिगर जो आपके क्वेश्चन का फिगर का पार्ट है वो मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका फिगर, ये एंगल थोड़ा आप सीधा लेंगे लाइन, और ये ठीक है, ये लाइन सीधी गई है, और ये आपका दे दिया, कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 55 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आपको नंबरिंग यहाँ पे आपका नेम कर लीजिए PQ, ठीक है। ये आपका R दिया है, ठीक है, और ये आपका S है, और ये आपका L दे दिया, ठीक है, और ये आपका कितना दे दिया x डिग्री, और ये कितना दे दिया आपका 25 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है y डिग्री ये आपको निकालना है, और ये m है, ठीक है। और आपको वैल्यू क्या निकालना है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू वाट और y इक्वल टू वाट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको, तो ये आपको पता ही है अंतःकोण के हिसाब से, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 55, तो यहाँ पे है कितना 25 डिग्री, और ये कितना होगा तो 55 हो जाएगा, यानी x बराबर, तो आपको पता चल गया कितना हो गया 30 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अंतःकोण के हिसाब से, क्योंकि ये जो कोण है, ये कोण आपका, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण जो है आपका, थोड़ा सा इमेज नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये क्या है आपस में अंतःकोण के हिसाब से, ये सॉरी ये कोण, ये क्या है अंतःकोण, अंतःकोण के हिसाब से ये 55 हो गया, तो ये भी 55 होगा, यानी ये 25 है तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। x का वैल्यू तो आप निकालिए बड़ी आसानी से। अब क्या है कि देखिए, अगर एक लाइन पे अगर आपको अगर डिग्री निकालना होगा स्टूडेंट्स, तो दोनों का योगफल कितना होता है, ये याद रखेंगे कि 180 डिग्री कितना होता है, और किस हिसाब से मैंने बताया था, तो आपको बताया था यहाँ पे, जब आपको मैं एंगल बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि जो आपस में योगफल जो है, अंतःकोण का योगफल क्या होता है आपस में 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया कोण, ये 25 डिग्री, और ये कोण का योगफल कितना होना चाहिए हमको, अंतःकोण का योगफल, एक ही रेखा अंतःकोण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस कोण y इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए था 180 डिग्री, तो कोण y इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 25, यानी क्या हो गया आपका 155 डिग्री। क्या हो गया स्टूडेंट्स 155 डिग्री। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रेखागणित के, और ये सब क्वेश्चंस बड़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूँ, तो आपको मुझे लगता है कि रेखागणित के क्वेश्चंस ये याद रखेंगे। अगर ये सीधी रेखा है तो अगर नीचे बनना है तो ये टोटल 180 ही बनेगा, अगर टोटल सर्किल बन गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोचेंगे, और आपको जो रूल बताया मैंने, त्रियक, ये रेखा, ये एकांतर अंतःकोण, संगत कोण, तो ये सब जो भी मैंने बताया तो उसको आप याद रखेंगे। जैसे ये हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण आपस में बराबर होंगे, अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है, एकांतर अंतःकोण, ये कोण संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ऊपर वाला दोनों, ठीक है, ये नीचे दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये सब आपको याद रखना होगा, जो कि शुरुआत के रूल हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ, तो जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको देखने का समझने का प्रयास कीजिए। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे है नीचे की, लिखिए नीचे, आप लोग भी लिख सकते हैं, नीचे की आकृति यदि, ठीक है, यदि PQ पैरेलल है किसके, ST के, पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, और कोण PQR इक्वल टू कितना दे दिया स्टूडेंट्स 110 डिग्री, और ठीक है, और क्या दिया है आपका, और कोण RST इक्वल टू दे दिया 130 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है, कोण QRS ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसे ये आपका फिगर दे दिया, फिगर में एक बार अच्छे से बना दूँ। जैसे ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे लाया, ठीक है, और फिर ये इस प्रकार से गया है, तो थोड़ा सा कर्व हो जाता है मेरे, तो आप लोग थोड़ा सही से ले लेंगे। ये आपका दे दिया 110 डिग्री दे दिया है, ये आपका N है, और ये आपका NM रेखा है, और ये रेखा आपका PQ है, ठीक है, और ये रेखा जो S है, और ये T है, ठीक है, और ये डिग्री आपका कितना दे दिया 130 डिग्री दे दिया है,
ठीक है, और ये आपका आर बिंदु है। तो ये आपका क्वेश्चन है और पूछ क्या रहा है स्टूडेंट्स, तो क्यू आर एस क्या पूछ रहा है, क्यू आर एस ये बीच का क्या पूछ रहा है आपको, क्यू आर एस का मान क्या है, कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये फिगर बन गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए, आपको बताए थे कि अंतःकोण के हिसाब से योगफल कितना हो जाता है 180 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 50 डिग्री, 50 होगा। अगर ये 110 है तो ये क्या हो गया 70 डिग्री, यानी 180 हो गया। अंतःकोण का योगफल मैंने बताया था, दो अंतःकोण आपस में 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी ये 50 हो गए, ये 70, और ये दोनों का योगफल कितना हो गया 70 50 120, और ये टोटल ये कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 70 50, यानी 180 माइनस क्या करेंगे आप 120 को घटा देंगे, यही होगा, क्योंकि 70 50 120 टोटल 180 है, यानी ये क्या हो गया आपका, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री के बराबर हो गया। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोण क्यू आर एस इक्वल टू कितना होगा, तो याद रखेंगे, यानी ये आपका कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कितना हो गया 60 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2-3 चीज़ बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो आपका संगत कोण है, जैसे ये तिर्यक रेखा है तो आपस में जो है संगत कोण, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, ये यानी अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पे फिर से मैं लिख दूँ वैल्यू, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये अगर 5, ये 6 7 8, ठीक है। तो कोण जो है आपका 1 और 5, कोण 1 5 ऊपर वाला कोण, और ये कोण 1 और कोण 5, ठीक है। कोण 2 यहाँ भी ऊपर वाला, यहाँ भी ऊपर वाला, कोण 2 और 6, तो ये सब जो है आपस में संगत कोण है और आपस में क्या होंगे समान होते हैं, बराबर होते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कोण 1 इक्वल टू कोण 5, ठीक है। दूसरा बताया कि ये जो अंतःकोण का योगफल क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे अंतःकोण है कोण 3 और कोण 6, तो कोण 3 और कोण 6 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, यह अंतःकोण के हिसाब से, ठीक है, अंतःकोण के हिसाब से। और एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण जैसे कोण 4 और कोण 6 ये क्या होते हैं, कोण 4 और कोण इक्वल टू कोण 6 ये एकांतर कोण के हिसाब से आपस में बराबर होते हैं। बस ये 3-4 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण तो आपको पता ही होगा, आमने सामने की कोण क्या होती है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको याद है, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और ये सब, तो आपको कहीं भी ज्योमेट्री बनाने में, रेखा गणित में जो रेखा चैप्टर है, रेखा और बिंदु, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको जो भी त्रिभुज है, फिर आपके वृत्त हैं, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। तो लगातार आप वीडियो चैनल को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।